सारा ये जो भी फसाड चल रहा है ना आजकल जनरेशन में कि भाई जॉब छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करना है, क्योंकि यार एक स्किल काफ़ी नहीं थी और मेरे पास इनफ पैसा नहीं आ रहा था। और स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि नहीं भाई इंस्टाग्राम है, मैं इंस्टाग्राम से सारा मैनेज कर लूँगी। लेकिन तुम्हें पता है इसके पीछे के स्ट्रगल्स कितने होते हैं। अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम है ना अच्छी खासी एक हाई पेइंग जॉब में हो, तुम्हारे EMI बिल्स, तुम्हारे घर का रेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ना मंथली सारे शौक पूरे कर रही है पैसों से। लेकिन कुछ टाइम बाद तुम्हें याद आता है कि तुमने ये जॉब इसलिए ज्वाइन की थी ताकि तुम अपने पैशन को भी फॉलो कर सको, ताकि तुम जॉब के साथ साथ है ना छोटी छोटी चीज़ें कर सको जिससे तुम्हें लगे कि यार मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ लेकिन मैं अपने पैशन को भी फॉलो कर रहा हूँ। बट होता कुछ ऐसा है कि तुम नहीं कर पाते हो और तुम ये सारी सोच में आते आते कुछ टाइम बाद अपना रेजिग्नेशन लेटर डाल देते हो और अपने पैशन को फॉलो करने निकल जाते हो। और फिर एक महीना जाता है, दूसरा महीना जाता है और तीसरा महीना आ जाता है और तुम्हारी सारी सेविंग ख़त्म हो जाती है। अब तुम इस कंडीशन पे क्या करोगे? अपने पैशन को फॉलो करना कंटिन्यू रखोगे या फिर वापस कॉर्पोरेट मजदूर बनना चाहोगे? इसी चीज़ का है ना आंसर मुझे ज़रूर देना। मेरा नाम शिवांगी है और मैं भी कुछ इसी तरीके से 1 साल पहले अपनी जॉब छोड़ चुकी थी। सारा ये जो भी फसाड चल रहा है ना आजकल जनरेशन में कि भाई जॉब छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करना है, ये करना है, वो करना है, ये लगता बहुत फैसिनेटिंग है ना कि सही है यार, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मज़े करो, घूमो, जो करना है करो, वॉलंटियर करो, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जियो। लेकिन तुम्हें पता है इसके पीछे के स्ट्रगल्स कितने होते हैं। कभी कभी है ना मुझे ऐसा लगता है कि काश मुझे 5 चीज़ें है ना पता होती तो शायद जो मैंने डिसीजंस लिए ना वो थोड़े से डिफरेंटली मैं लेती। नो रिग्रेट्स फॉर श्योर, बट यार कभी कभी लगता है। और मेरी ये लर्निंग्स हैं मेरी जर्नी से लास्ट 1 ईयर की, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आके ना शेयर करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम्हें है ना एक बड़ा फाइनेंशियल कुशन चाहिए। एटलीस्ट एम करो कि तुम्हारे पास 6 से 7 महीने की सेविंग्स हो तुम्हारे बैंक अकाउंट में और तुम्हारे पास इनफ पैसा हो सस्टेन करने के लिए इन द रियल वर्ल्ड। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तुम्हारे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे और फिर तुम्हें बाहर जाके ऐसा लगेगा कि यार वापस हम कॉर्पोरेट लेडर में आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है ना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल पार्ट हो जाता है। जब तुम जॉब में रहते हो तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर रहता है कि यार हाँ 9 बजे हमें जाना है और 6 बजे हमें वापस आना है, इस टाइम पे मेरा ब्रेक होगा, इस टाइम पे मुझे ये प्रायोरिटी करनी है और इस टाइम पे मेरी ये मीटिंग रहेगी, सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं। लेकिन जब तुम अपने आप होते हो, यू आर लाइक अ बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन एट दैट टाइम, मतलब तुम सारी चीज़ें खुद कर रहे हो, तुम ही मैनेज कर रहे हो कि यार ठीक है अगर मुझे ये राइटिंग करनी है तो मैं कब करूँगी, अगर मुझे यहाँ पे ट्रैवल करना है तो मैं कब करूँगी, और ट्रैवल और राइटिंग के बीच में मुझे मैनेज करना है तो मैं कैसे करूँगी। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। इमोशनली है ना अकेले काम करना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। मुझे लगता था कि यार इमोशनली क्या ही प्रॉब्लम होगी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब तुम अपने आप हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कोई बॉस नहीं है, तुम ही सारी चीज़ें कर रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम तुम अकेले हो यार। फ्रीलांसिंग अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें ये नहीं पता है कि कौन तुम्हारे साथ है कल, तुम्हें ये नहीं पता है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कहाँ से आएगा, तुम्हें ये नहीं पता है कि नेक्स्ट मनी कहाँ से आएगी। तो इमोशनली इट्स अ लिटिल एग्जॉस्टिंग, बट एट द सेम टाइम तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, तुम्हें एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा अपने लिए कि नहीं यार अगर ये मेरे पास आज फ्रीलांस है तो मेरे पास बैंक में है ना 10-20 हज़ार होने भी चाहिए ताकि मैं अपना नेक्स्ट मंथ सर्वाइव कर सकूँ। तुमने है ना एक वर्ड सुना होगा नेटवर्किंग, मार्केट में है ना काफ़ी चल रहा है, सब लोग बोलते रहते हैं कि यार नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग की है, और मैं भी मानती हूँ। लास्ट 1 ईयर फर्स्ट 3 मंथ्स अगर है ना मैंने ट्रैवल नहीं किया होता और ट्रैवल करते करते मैंने लोगों से कनेक्शंस नहीं बनाए होते तो शायद है ना 3 महीने बाद मुझे काम नहीं मिल पाता। 3 महीने बाद अगर मुझे काम मिला है तो सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि मैंने नेटवर्क बनाए। जहाँ मैं गई, जिस भी हॉस्टल में गई, जिनसे भी मैंने बात की, उन लोगों से मुझे काम मिला है वापस। तो आई थिंक नेटवर्किंग बहुत क्रूशियल पार्ट है। अगर तुम सोच रहे हो कि अकेले घूमोगे, एंजॉय करोगे, किसी से मतलब नहीं रहेगा जैसे तुम्हें कॉर्पोरेट लाइफ में रहता था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम्हें नेटवर्किंग करना भी पड़ेगा। एक स्किल काफ़ी नहीं है। फ्रीलांसिंग में तुम ऐसा नहीं रहेगा कि भाई ठीक है तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है तो तुम सब कुछ कर लोगे। तुम्हें ना बहुत सारी मल्टीपल स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, उसी के साथ साथ राइटिंग, उसी के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन, उसी के साथ साथ ट्रिप लीडिंग, ये सारी चीज़ें मैंने की हैं। और स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि नहीं भाई इंस्टाग्राम है, मैं इंस्टाग्राम से सारा मैनेज कर लूँगी। फिर जब इंस्टाग्राम चला नहीं ना, उसके बाद मैंने चालू किया कंपनीज़ को अप्रोच करना फॉर माई कॉन्टेंट। उसके बाद मैंने चालू किया ट्रिप लीडिंग के लिए ट्रैकिंग कंपनीज़ और ट्रैवल कंपनीज़ को अप्रोच करना, क्योंकि यार एक स्किल काफ़ी नहीं थी और मेरे पास इनफ पैसा नहीं आ रहा था। पर है ना एक बात ज़रूर याद रखना, किसी चीज़ को है ना छोड़ना, किसी चीज़ को क्विट करना इज़ नॉट द एंड। मतलब ये मत सोचना कि मैंने जॉब छोड़ दी तो अब सब कुछ ख़त्म हो गया है।
किसी चीज़ को छोड़ना मतलब तुम किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, तुम एक नए जर्नी की तरफ जा रहे हो। मे बी यूनिवर्स इज़ कंस्पायरिंग फॉर यू टू गो टू दैट जर्नी। सो अगर वो जर्नी स्टार्ट कर दी है ना, उसमें बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें तुम नई भी सीखोगे, क्योंकि तुम पहले जो कर रहे थे वो उससे बहुत अलग है। लेकिन ये मत सोचना कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। ट्राई करना कि जब भी तुम ये डिसीजन लो अपनी जॉब छोड़ने का या कोई भी नया बिग डिसीजन अपनी लाइफ में लेने का, प्रिपेयर करो अच्छे से, ओके, एंड embrace that challenge. Let me also know that what is that one thing holding you back to follow your passion in the comments.